कहते हैं कि गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादा बीमार नहीं होती एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लड़कियां होती हैं वो बायोलॉजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो इन सारी चीज़ों को, या कभी बीमार हो गई या इस चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और लड़कों में ये होता है कि उनमें ये सारी कैपेबिलिटीज़ थोड़ी कम होती है। रीज़न ये भी है कि जो बॉयज़ होते हैं उनमें जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो बताया जाता है कि उनकी वजह से उनके अंदर जो बीमारी या बीमार होने की एक कंडीशन होती है वो ज़्यादा जल्दी आ जाती है। सेकंड इज़ के कहते हैं कि पेरेंट टू बी अ बेबी गर्ल इज़ मोर ईजियर देन अ बॉयज़। अब हमने भी बचपन से सुना हुआ है, बचपन से क्या बड़े बात करते रहते हैं कि अच्छा अब बेटा है तो चलो उसको तो टाइम लगेगा ग्रो अप होने में, उसको तो जो है वो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, लड़की है तो कोई नहीं पल जाएगी, ये सब। और ये लिटरली में ये चीज़ है, ये सिर्फ बचपन से सुना ही नहीं है, हमने अब बड़े हो के ना ये एक्सपीरियंस भी किया, ठीक है। इनकी एक एग्जांपल देती हूँ अपने। मेरी माशाल्लाह से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास ट्विंस हुए हैं अभी, बेबी गर्ल्स, ठीक है, और प्री मेच्योर बर्थ थी। उन्होंने जो ना हॉस्पिटल में रखा उसे कुछ टाइम, तो मम्मा कहती चलो खैर हो कोई बात नहीं, लड़कियां हैं ना तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगी सेट। अब यहाँ पे आके हम कुरान पाक की बात करें ना तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी जगह पढ़ा हुआ है कि लड़कियों के अंदर बर्दाश्त की जो एक लेवल है वो ज़्यादा है। कि फ़ीमेल की बात की जाए तो उनके अंदर जो सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन यह है कि एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो ईज़िली हैंडल कर पाते हैं। यहाँ जो हैं वो ये इन कीड़े मकोड़ों और ये इन सारी चीज़ों से डरती हैं, और ये नेचुरल इफ़ेक्ट है, और ये वाकई में है साइकोलॉजिकली भी और नेचुरली भी। अब यहाँ भी अगर बहुत सारी रिसर्चेस की गई थी, जो वो आर्टिकल मैं पढ़ रही थी उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आप जो है वो 11 मंथ की बच्ची को एक स्पाइडर की पिक्चर भी दिखा देंगे ना तो वो उस टाइम से ही उससे डरना स्टार्ट हो जाती है। और ये नेचुरल थिंग है, और ये सबको पता है कि लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं, लड़कियां छिपकली से डरती हैं, लड़कियां हर चीज़ से डरती हैं। मेरे जो भांजी भतीजी है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ भांजी भतीजी में, इतने बच्चे माशाल्लाह से। खैर, मेरी जो भतीजी है वो बिल्ली से डरती है। और वहीं पे अगर कंपेयर किया जाए मेरे भतीजे को, माशाल्लाह उससे छोटा है, वो 1.5 ईयर का है, और वो माशाल्लाह 3 साल की है। उसके सामने अगर बिल्ली का नाम लिया जाए ना कि वो देखो वो कैटो आ रही है, तो वो भाग के पकड़ने को जाता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं अपनी भतीजे को कहूँ ना कि बिल्ली आ रही है तो वो भाग जाती है 100 मील दूर। वो तो अंधेरे में बाइट ही नहीं निकलती, कहीं अगर गलती से उसे कह देना कि बिल्ली आ गई है या बिल्ली बाहर है तो वो बाइट नहीं निकलेगी। तो अब यहाँ पे एक और मज़े की बात है, यहाँ पे ना हम कहते हैं कि लड़कियाँ रोती हैं रोती हैं रोती हैं, देखो इसके पीछे भी रीज़न है, हम जानबूझ के नहीं रोते। कहते हैं कि गर्ल्स के अंदर नेचुरली बॉर्न जो है एक स्मॉलर टेयर डक्ट होती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि लड़की रो रही होती है, वहाँ पे वो टेयर डक्ट की वजह से उनकी जो स्पीड होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो जब एक लड़की रोती है तो वो उस टेयर डक्ट में से इतनी फास्ट स्पीड के साथ जो है वो क्रॉस करते हैं कि वो उनके आँखों पे और सारी शक्ल के ऊपर आंसू ही आंसू हो जाते हैं कि पता नहीं बहन कितना कर रही है। तो दिस इज़ द रीज़न कि फीमेल्स के अंदर जो है वो एक नेचुरल बोर्न टेयर डक्ट होती है, जिसकी वजह से उनके आंसू जो है वो फास्टर यानी ज़्यादा जल्दी से जो है वो आँख में से जगह देखा भी है। और ये चीज़ रियल है कि गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादा इमोजीज यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, यानी कम्युनिकेशन से किसी से भी अगर आप चैटिंग पे बात कर रहे हो और आप उस बंदे को जो ज़्यादा जानना चाहते हो या फिर भी कम्युनिकेट कर रही हैं और वो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी इमोशंस को, तो वो कोशिश करती हैं कि वो सारी मैसेज की बजाय जो इमोजीज होते हैं वो यूज़ करें, ठीक है। और वहीं अब देखो रियल लाइफ में भी अगर हम बात करें ना तो हम जो व्हाट्सएप पे बात कर रही होती हैं ना हम लड़कियां, तो हम हर टेक्स्ट की एंड पे मोस्टली यूज़ करते हैं इमोजीज, ठीक है।
बट जब हमें किसी से कम्युनिकेट नहीं करना है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई अगला बंदा कितना हमारे अंदर इंटरेस्टेड है, तो भाई हम उसको मुंह नहीं लगाएंगे, हम उसको इतना रूड रिस्पॉन्स देंगे ना, सलाम किया तो वालेकुम सलाम, बस फिर हम सेंटेंस सिर्फ यूज़ करते हैं, सिर्फ हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम कोई इमोजीज नहीं यूज़ करते। अब यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ कि भाई देखो, अगर एक लड़की आपके साथ बात कर रही है और इमोजीज कंटिन्यूसली यूज़ करे, इट मीन्स आपको जानना चाहती है और वो चाहती है आप उसे जाने। तो ये अच्छा मौका है कि अगर कोई आपके साथ एक अच्छे तरीके से बात कर रहा है एज़ कम्पेयर टू कि जब वो इमोजीज छोड़ के सिंपल सिर्फ मैसेज करेगी ना, तो वो आपको ज़्यादा रूड लगेगा। तो कदर करो यार। खैर हम भी करेंगे कदर, आप लोगों की टेंशन मत लो।